नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती को लेके। ठीक है, तो इसके अंदर दो भर्तियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक नया नोटिस आपका यहाँ पे सामने आया है जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं इसकी वैकेंसी को लेके। एक तो आपकी टेक्निकल हेल्पर और दूसरी है कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक यानी कि जूनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। तो ये दो वैकेंसी को लेके कुछ यहाँ पे इसकी योग्यता और इसके पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। 2020 की मान लीजिए वैकेंसी है और ये वैकेंसी अब आपकी जल्दी आने वाली है। काफ़ी समय पहले भी इसकी वैकेंसी यानी कि पोस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और अब जो नोटिस आया है वो इसकी वैकेंसी में इसकी योग्यता वो पाठ्यक्रम को लेकर बदलाव को लेकर आया है। यानी कि अब आपका इसका नया सिलेबस, नया एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, नई योग्यता होने वाली है। तो जो भी दोस्त हमारे ये वैकेंसी को देख रहे थे काफ़ी समय से या इसे फॉर्म भरना चाहते हैं इसके, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें एज वगैरह होगी, कौन कौन ये फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, कितने लगभग इसकी वैकेंसीज़ है और जो भी A to Z इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को देखिए। इसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 26/6/2020 यानी कि इसी महीने की है, अभी लेटेस्ट है। और ये नोटिफिकेशन कब जारी होता है? जब भी किसी वैकेंसी के अंदर कोई बदलाव करना होता है, यानी कि वैकेंसी जारी करने से पहले कोई भी अगर बदलाव होते हैं उस वैकेंसी में, तो इस टाइप का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आपको अगर याद हो तो पटवारी की वैकेंसी से पहले भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी बदलाव को लेके और फिर उसकी वैकेंसी आ गई थी थोड़े दिनों के बाद। और ऐसा ही कुछ बदलाव किया गया था दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी में। ग्रुप डी की वैकेंसी आपको पता है पहले सीधी होती थी, उसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई थी उसमें रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपका MCQ जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसको लेके एक नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया था और उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो वैकेंसी आ गई थी। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है एकदम सही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी है, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके लिए एकदम सही है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखने वाले इन दोनों वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पहले नंबर पर आपकी वैकेंसी है कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक यानी कि जूनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। यानी कि बेसिकली ये किसके इक्वल होती है? JN होता है जो जूनियर इंजीनियर, उसी के समकालीन ये पोस्ट है। तो यहाँ पे 100% लिख रखा है किसका? सीधी भर्ती, यानी कि आपके इसका एग्जाम होगा। यहाँ पे न्यूनतम अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन की यहाँ पे क्या बात की गई है वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री, या तो BTech के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। या तो डिग्री होनी चाहिए BTech की इलेक्ट्रिकल फील्ड में, या इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। दूसरी आपकी हेल्पर, तकनीकी पद से संलग्न यानी कि आपके टेक्निकल हेल्पर की जो पोस्ट है उसके लिए है। ये भी आपकी 100% सीधी भर्ती होगी, नहीं एग्जाम होगा यहाँ में। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, सेकेंडरी के साथ राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या फिर विद्युत ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र, यानी कि 10th कंपलसरी है। उसके साथ या तो राष्ट्रीय ट्रेड का आपके पास प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर विद्युत ट्रेड में यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ITI आपकी की हुई होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इन दोनों पोस्ट की। अब देखिए, इसकी एज की अगर बात करूँ तो एज इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई है, लेकिन जो चलती आ रही है या जो ऐसा कह सकता हूँ जो एज पहले से है इक्वल वही रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी एज अलग से बता दी जाएगी। बात करें अगर हेल्पर की, टेक्निकल हेल्पर की, तो इसकी जो एज होती है वो 18 से 28 होती है। कितनी होती है? 18 से 28 होती है। और कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक यानी इसकी बात करें तो ये किसके समकालीन इक्वल है? JN के। तो JN की जो होती है वो होती है 18 से 41। तो देखिए, ये दो आपकी एज लिमिट है, इसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। अगर बात करें यहाँ पे इनकी पद की कि कितनी पोस्ट आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, है ना, इन दोनों की, तो देखिए काफ़ी समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया था। इन दोनों वैकेंसी के अलावा और भी काफ़ी वैकेंसी के बारे में बताया गया था विद्युत विभाग की, जैसे कि LDC है, जूनियर अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, प्रोग्रामर है, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट है, अकाउंट्स ऑफिसर है, पर्सनल ऑफिसर है, जूनियर लीगल ऑफिसर, या और भी काफ़ी सारी वैकेंसी के बारे में बताया गया था। उनके साथ इन दो वैकेंसी का भी बताया गया था। तो उसके अंदर लगभग इन सभी को अगर मिला के बात करें तो काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी। और इन दोनों की बात करें तो वहाँ पे JN की वैकेंसी की लगभग 2000 वैकेंसी की बात की गई थी। और टेक्निकल हेल्पर जो फर्स्ट है, एक तो होती है टेक्निकल हेल्पर 2, एक है टेक्निकल हेल्पर 1।
तो 1 की 4000 वैकेंसी की बात की गई थी और 2 की 1500 वैकेंसी की यहाँ पे बात की गई थी। तो देखिए ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि आपकी कितनी किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आएगी या जो भी चीज़ें। मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सके, क्योंकि ऐसा जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद वैकेंसी थोड़े दिनों बाद आ जाती है। अब दोस्तों इसके बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह की कि इस बार इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो पहली वैकेंसी देखते हैं जूनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर यानी कि कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक। इसके अंदर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लिख रखा है MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें जो पेपर होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट में आपका 60% क्वेश्चंस किसके आएंगे, पहले पार्ट के अंदर जो भी आपने ट्रेड के संबंधित पढ़ रखा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल में अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो उसके संबंधित जो भी आपने पढ़ा है वो आपका 60% एग्ज़ाम के अंदर आएगा। और 40% यानी कि दूसरा 40% जो भाग ख है उसमें आपके तार्किक और मानसिक योग्यता, गणित, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आएगी। तो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। भाग जो दूसरा है उसका सिलेबस दे रखा है। रीजनिंग का देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, वो भी देखना, लेकिन यह पूर्ण नहीं है, यानी कि इस भाग के विस्तार का संक्षिप्त सार अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीचे दिया जा रहा है, लेकिन यह पूर्ण नहीं यानी कि पूरा नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर डिटेल में सिलेबस दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी तैयारी आप स्टार्ट कर सको उस हिसाब से आपको रफली आइडिया दे दिया है कि क्या क्या आपके टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन कौन सा सिलेबस होगा। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ्स का। मैथ्स में देखिए बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो आपका मैथ्स का सिलेबस आता है वो 10th बेस पे आता है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कक्षा 12 स्तर यानी कि 12th बेस आपकी मैथ्स तक, 12th बेस तक जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स आती है वो इसके अंदर आएगी। उसके अलावा सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान यानी कि आपकी जनरल नॉलेज और साइंस ये पूरी आने वाली है, पूरी आप देख लेना। इतिहास वगैरह, विज्ञान, भूगोल, ये सब कुछ आपका आएगा, ठीक है। राजस्थान का भी आएगा। यहाँ पे राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों को सम्मिलित करते हुए हाल ही में समाचारों में रहे व्यक्ति और स्थान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में खेलकूद, विज्ञान, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, भारतीय राजनीतिक विज्ञान। उसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपके क्लास 10th लेवल की आने वाली है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, और जो पेपर होगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, सिर्फ सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये साफ साफ लिख रखा है। तो आप ये याद रखिएगा, कोई भी आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगी, यानी कि ये सभी चेंजेस किए गए हैं इस वैकेंसी के अंदर। और नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए उत्तीर्ण अंक 40% होंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपके 40%। अगर एग्जाम आपके 100 मार्क्स का होता है तो उसमें से आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे 40, मतलब मैं रफली एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी है उनको 5% की छूट है, यानी कि उनको पासिंग मार्क्स लाने 35%, ये आपका यहाँ पे बता रखा है। और कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है, यानी कि यहाँ पे इसका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्पर की वैकेंसी की। टेक्निकल हेल्पर जो आपकी वैकेंसी है उसमें देख लेते हैं आपकी जो इसके अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में बता रखा है। 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर भाग क और भाग क 2 होने वाले हैं। भाग क के अंदर आपके समसामयिकी, सामान्य विज्ञान और प्राथमिक गणित, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, कृषि और आर्थिक विकास, इतिहास और संस्कृति, ये सभी आने वाले हैं, जिसके टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का पड़ेगा। और भाग ख के अंदर क्या आएगा, पाठ्य विवरण और स्तर, इलेक्ट्रिकल जो आपने ट्रेड में ITI की है उसके संदर्भ में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 200 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ये दोनों मिला के आपका जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा ये पूरा, यानी कि बात करें अगर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। और कितने मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा आपका टेक्निकल हेल्पर की यहाँ पे बात करें। इसके संदर्भ में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी आपका यही बता रखा है कि जो आपका एग्जाम पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि यहाँ भी कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर है। और अभ्यर्थी का जो चयन है वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो आप नंबर प्राप्त करोगे उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और लिखित परीक्षा में पासिंग मार्क्स आपके 40% रखे गए हैं। और वही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि उनके लिए पासिंग मार्क्स कितने 35%। कोई भी यहाँ पे साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये पूरी डिटेल होगी दोनों वैकेंसी को लेके। मैंने आपको सभी चीज़ें बताई है और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके कुछ समय बाद आपकी वैकेंसी आ जाती है। तो अब आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप अगर इनकी एग्ज़ाम देना चाहते हो या इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इस सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं कि इन दोनों की ही वैकेंसी आएगी, इन दोनों में चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए इनको पहले बताया गया है। बाकी जो वैकेंसीज होगी उनमें कोई चेंजेस नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो इसीलिए उनके अभी कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जो भी वैकेंसी आएगी वो पूरी साथ में आएगी। जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, LDC हुआ, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ, वगैरह वगैरह जो भी पोस्ट हैं उन सभी की वैकेंसी आपके यहाँ पे साथ में आने वाली है। तो दोस्तों राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर टेक्निकल हेल्पर और कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक को लेके जो भी नया अपडेट आया था, जो भी नए चेंजेस आए थे वो मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर बता दिए हैं। इसके योग्यता और पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए वो आपने पूरी डिटेल में देख लिया है। क्या इसका नया सिलेबस है, क्या इसका नया एग्जाम पैटर्न है, वो भी आपने यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ही समय बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल ये नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन नोटिफिकेशन जब ये आ चुका है तो वो भी आपका जल्दी आ जाएगा। तो इस वैकेंसी से संबंधित अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जल्दी जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो मैं आपको डिटेल में उसका भी वीडियो बना के बता दूंगा। और ये जो PDF है वो आपने जो अभी देखी थी, अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप हमें वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।